आज की कहानी है एक ससुर ऐसे भी। नरेश जी अपनी बहू दिव्या से बोले, बेटा तू बच्चों का नाश्ता बना, इतने में मैं इन्हें तैयार कर देता हूँ, फिर तू वत्सल का लंच लगा देना, मैं इन्हें बस तक छोड़ आऊंगा। दिव्या बोली, नहीं पापा जी मैं कर लूंगी, आप बैठिए, मैं बस अभी आपकी चाय बनाती हूँ। नरेश जी हंसते हुए बोले, अरे बेटा बन जाएगी चाय, मुझे कौन सा कहीं जाना है, तू पहले इन सब कामों से फ्री हो, तब तक मैं इन शैतानों को तैयार करता हूँ। दिव्या हैरान थी, जो पापा जी माँ के रहने पर एक गिलास पानी खुद नहीं लेते थे, आज उनके जाने के 15 दिन बाद ही उसकी हर काम में मदद कर रहे हैं। असल में दिव्या के परिवार में दिव्या के पति, सास, ससुर और 2 बच्चे थे। जब से दिव्या शादी होकर आई, उसकी सास ने उसे बेटी की तरह रखा, घर के कामों में सहयोग दिया। यूं तो दिव्या के ससुर नरेश जी भी बहुत प्यार करते थे उसे, पर उसने कभी अपने ससुर को खुद से कोई काम करते नहीं देखा। अभी 15 दिन पहले दिव्या की सास का अचानक हृदय गति रुकने से देहांत हो गया था। तब बच्चों की छुट्टी थी और दिव्या के पति वत्सल ने अवकाश लिया था। आज सभी अपने काम पर जा रहे थे, क्योंकि वत्सल का ऑफिस दूर था तो उसे जल्दी निकलना पड़ता था, और नरेश जी रिटायर हो चुके थे तो घर में ही रहते थे। नरेश जी बच्चों को तैयार करके बोले, लाओ बेटा बच्चों का दूध दो। बच्चों का दूध और टिफिन देकर दिव्या वत्सल का खाना पैक करने लगी, साथ साथ उसका नाश्ता भी तैयार कर रही थी। लो वत्सल तुम्हारा नाश्ता, पापा जी आपकी चाय, आप नाश्ता तो अभी देर से करोगे, दिव्या बोली। नरेश जी बोले, दे ही दो बेटा, तुम्हारा भी काम निपटे, वरना दोबारा रसोई चढ़ानी पड़ेगी। नरेश जी रोज दिव्या की ऐसी ही मदद करने लगे। दिव्या को कभी कभी बुरा भी लगता और वो मना करती, पर वो प्यार से उसे कहते, कोई बात नहीं बेटा। दिव्या रात में सोते समय सोचने लगी कि जो इंसान एक गिलास पानी भी नहीं लेता था खुद से, वो मेरे साथ इतने काम करे तो कुछ तो गड़बड़ है। दिव्या को नींद नहीं आ रही थी। वह उठकर बाहर आई तो देखा पापा के कमरे की लाइट जल रही है। दिव्या कमरे के बाहर का दरवाजा खटखटा कर बोली, पापा जी आप सोई नहीं अब तक, तबीयत तो ठीक है आपकी? नरेश जी बोले, अरे दिव्या बेटा अंदर आ जाओ, क्या बात है, तुम इस वक्त जाग रही हो, आओ बैठो। मुझे नींद सी नहीं आ रही थी तो सोचा थोड़ा टहल लूं, पर आप क्यों जगे हैं? बस ऐसे ही बेटा, मुझे भी नींद नहीं आ रही थी। दिव्या हिचकते हुए बोली, पापा आपसे एक बात पूछनी थी। हाँ बेटा बोलो, संकोच क्यों कर रही हो? पापा जी मुझसे कोई गलती हुई है क्या? आप मुझसे नाराज हैं या मेरी कोई बात बुरी लगी आपको? नहीं तो बेटा, पर क्यों पूछ रही तुम ऐसा? नरेश जी हैरानी से बोले, पापा जी इतने दिन से देख रही हूँ आप मेरी हर काम में मदद करते हैं, जबकि मम्मी जी के सामने आप एक गिलास पानी भी नहीं लेकर पीते थे। दिव्या सिर नीचा कर बोली। नरेश जी हंसने लगे, तो तुम्हें लगा मैं तुमसे नाराज हूँ? देखो बेटा, जब तक तुम्हारी सास थी वो तुम्हारी मदद करती थी, अब वो नहीं है तो मुझे दोहरी जिम्मेदारी निभानी है। मेरे लिए जैसा वात्सल्य वैसा तुम, जैसे मैं उसकी सुख सुविधाओं का ध्यान रखता हूँ, तुम्हारा रखना भी मेरा फर्ज है। दिव्या नरेश जी की बातों को सुनकर भावुक हो उठी। नरेश जी प्यार से दिव्या के सिर पर हाथ फेरते हुए बोले, हाँ बेटा, अब माँ और बाप दोनों की जिम्मेदारी मुझे उठानी है। तुम्हें सुबह इतने काम होते वत्सल भी मदद नहीं कर पाता है, तो मेरा फर्ज है कि मैं अपनी बेटी की मदद कर उसकी कुछ परेशानी तो हल कर सकूं। मैं नाराज नहीं हूँ तुमसे। दिव्या अपने ससुर के गले लग गई। आज उसे अपने ससुर में अपने पिता नजर आ रहे थे।